अगर तू ये पिल्स नहीं खाएगी तो मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। तुम्हारी सच्चाई? हाँ, कैसी सच्चाई? यही कि मैं मुसलमान हूँ। जो तेरे पीछे पड़ा था ना, वो सब दिखावा था, दिखावा। अब्दुल, अब्दुल सुनो। अरे हाँ, क्या हुआ काफिर की बच्ची? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पूरे 5 महीने हो चुके अब तो। अरे हम दोनों का निकाह नहीं हुआ है, डॉक्टर को क्या बोलेंगे? तो ठीक है ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे तू कैसी बात कर रही है? हमारे दीन और मजहब में प्रेग्नेंट लड़की से निकाह नहीं कर सकते। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक काम कर, ये तो पिल्स खा ले, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा हम दोनों निकाह कर लेंगे। अब्दुल, तुम पूरे 3 साल के अंदर मुझे 50 पिल्स खिला चुके हो अबॉर्शन की। अब ना तो मेरे शरीर में खून बचा है और ना ही ताकत। और डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि शायद मैं इसके बाद माँ ना बन सकूं। देखो, ये आखिरी बार तुम पिल्स खा लो, उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे, ठीक है? खा लो ना। ठीक है। क्या लगता है इस काफिर की बच्ची से मैं निकाह करूंगा? अरे नहीं, इसी को तो बोलते हैं अबॉर्शन जिहाद। अब क्या है, ये किसी हिंदू लड़की से अगर निकाह करती भी है तो कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। इससे हिंदुओं की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मौलवी साहब, इस बार जो मदरसे में मौलवी आए हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। अरे क्या गलत कर रहे हैं? कुरान और हदीस ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? अरे नहीं मौलवी साहब, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोजाना कुछ न कुछ गलत हरकत करते रहते हैं। अरे तू थोड़ा आराम से बोल, कहीं कोई सुन लिया तो हमारे मदरसों का नाम खराब होगा। लेकिन मौलवी साहब, उनके दर्द का क्या, उनके आंसुओं का क्या? अरे वैसे भी आजकल हमारे दीन और मजहब के बारे में हर कोई बात करने लगा है। सारी गलतियां निकल निकल के आ रही हैं। अरे लोग इसी तरीके से अगर आवाज उठाने लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे मौलवी साहब क्या करें, उसके परिवार वाले पुलिस के पास जाने की बात कर रहे हैं। अरे तू एक काम कर, हम तुझे 5 लाख रुपए देते हैं, 1-1 लाख रुपए दे देगा तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। मौलवी साहब, ये तो गलत है ना। देख, ये गलत सही हमको मत सिखा, जितना बोलते उतना कर। ये बता, आज तक कितनी लड़कियों को तो कन्वर्ट किया है? 5। अगर इसी तरीके से तुम लोग जिहाद करोगे तो 100 साल बाद हमारा सपना पूरा होगा, गजबाए हिंद का। अरे मौलवी साहब, हिंदू समाज की लड़कियां जागने लगी हैं, तो क्या करें हम? किसने बोला कि हिंदू समाज जाग चुका है? आए दिन हम मुसलमान गायों को काटते हैं, खाते हैं, वीडियो डालते हैं। कोई हिंदू कुछ बोलता है क्या? उनकी बहन बेटियों को लब जिहाद के चक्कर में फंसाते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं। कोई हिंदू जागता है क्या? कोई बोलता है क्या? अरे तुम्हारे जैसे मुसलमान अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे पे नाम डाल रहे हैं। अरे मौलवी साहब, कुछ नए लड़के आए हैं, पूछ रहे हैं लब जिहाद का रेट लिस्ट क्या चल रहा है। बस हर बार रेट लिस्ट पूछते रहना। तो सुन, पंडित की लड़की का 15 लाख, ठाकुर की लड़की का 10 लाख, बनिया की लड़की का 8 लाख। अरे जितने भी हरिजन और छोटी जात वाले हिंदू हैं ना, उनके 5-5 लाख रुपए। अच्छा एक बात बता, तू कहीं कुछ कर रहा है कि नहीं? अरे हाँ मौलवी साहब, जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ वहाँ बहुत सारी हिंदू लड़कियाँ हैं, सबसे बातचीत है। आज तक किसी को नहीं पता मैं मुसलमान हूँ। दुनिया को यही पता है मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर। वैसे मौलवी साहब, थूक जिहाद के नाम पर कुछ मुस्लिम लड़के गंगा में इफ्तार पार्टी कर रहे थे। अब बताओ, गंगा में हड्डी फेंक दी तो पुलिस वाले उनको उठा ले गए। देख, जिस तरीके से जमजम का पानी हमारे लिए पाक साफ है, उसी तरीके से ये हिंदुओं के लिए भी गंगा का पानी पवित्र है। लेकिन वहाँ पे जितने मुसलमान गए थे वो क्यों गए थे तुझे पता है? हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, वहाँ पे हिंदुओं के पानी को अपवित्र करने के लिए। अब वो सब तो मुसलमानों ने कर ही दिया है ना। अब पुलिस अगर उनको लेके गई है, 2-4 डंडे मारेगी, 2-4 दिन में छोड़ देगी। लेकिन जो हम मुसलमानों को करना था वो तो हमने कर दिया। उनका जल अपवित्र कर दिया, उनकी भावनाओं को ठेस तो पहुंचा ही दिए ना। वैसे एक बात बता, अबॉर्शन जिहाद का क्या चल रहा है? अरे मौलवी साहब, अबॉर्शन जिहाद करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इन हिंदू लड़कियों के साथ सोने को भी मिल जाता है, फिर कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी सुनाकर इनको अबॉर्शन की पिल्स भी खिला देता हूँ। चल ठीक है, जा, बस अबॉर्शन जिहाद में लगे रहना। ठीक है मौलवी साहब। सर, ये फाइल मैंने उनको सेंड कर दी है। और भी किसी को करनी है? नहीं। अच्छा सुनो पूजा,
मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए सर, मैं अब और अबॉर्शन पिल्स नहीं खा सकती। अगर मैं ये ज़्यादा खाऊंगी तो मेरी सेहत खराब होने लगेगी। पूजा मेरी बात समझो, तुम्हारे बारे में घर पे कुछ नहीं बताया हूँ। अब अचानक बताऊँगा घर पे कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो प्रेग्नेंट है, तो घर वाले नहीं मानेंगे। देखिए सर, आप चाहे कुछ भी करो, मैं ये पिल्स नहीं खाऊंगी अब। अरे बाबा, जरा पास तो आओ। हाँ, हमारा नाम विपिन सिंह है। मिल सकती हैं क्या? अच्छा अच्छा, एक और हिंदू लड़की हमारे टारगेट पे। मौलवी साहब, मेरे भाईजान हैं, उन्होंने अपनी बेगम को 3 तलाक दे दिया है। अब वापस अपनी बेगम के साथ रहना चाहते हैं। कोई मौलवी मिल नहीं रहे हैं, आप हलाला कर देंगे क्या? हाँ कर देंगे, लेकिन हम 2 लाख रुपए लेंगे। मौलवी साहब, दिन पे दिन आपका रेट बढ़ता जा रहा है। अरे हमारी 4 बीबियां हैं, 40 बच्चे हैं। उन्हीं पैसे से इन बच्चों को मदरसे में पढ़ाऊंगा, वो बड़े होंगे तब हमारे दीन और मजहब के लिए आगे चल के जिहाद करेंगे। ठीक है मौलवी साहब, मैं उनको बोल दूंगा। वैसे मौलवी साहब, वो ऑफिस वाली लड़की है ना, पिल्स खाने से मना कर रही है, क्या करें? अरे तू क्या बात कर रहा है? वो अगर पिल्स नहीं खाएगी और पुलिस स्टेशन चली गई और हमारे खिलाफ अगर उसने मुंह खोल दिया तो जो अबॉर्शन जिहाद का धंधा चल रहा है ये तो बंद हो जाएगा ना। मौलवी साहब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर, उसको पिल्स खिला, फिर उसको डरा धमका और अपने मजहब में कन्वर्ट कर, फिर उससे निकाह कर, 10 से 12 बच्चे पैदा कर। मौलवी साहब, उसको इतनी बार अबॉर्शन की पिल्स खिला चुका हूं, अब वो बच्चा करने लायक नहीं है। तो तू एक काम कर, उसको अपने घर पे ला और प्यार से उसको पिल्स खिला दे, फिर 2-4 दिनों में उसको छोड़ दे। अब इससे क्या होगा, अगर ये हिंदुओं से शादी भी करेगी तो भी कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी, इससे हिंदुओं की जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। इसी को तो बोलते हैं अबॉर्शन जिहाद। पता हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि मरने के बाद हमको जन्नत मिले, 72 हूरे मिले। अगर इसी तरीके से अबॉर्शन जिहाद चलता रहा तो बहुत जल्दी ही हमारे गजबा हिंद का सपना पूरा होगा और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का निजाम कायम होगा। ठीक है मौलवी साहब। ए करण, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तू ये पिल्स नहीं खाएगी तो मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। तुम्हारी सच्चाई? हाँ, कैसी सच्चाई? यही कि मैं मुसलमान हूँ। जो तेरे पीछे पड़ा था ना, वो सब दिखावा था, दिखावा। तुम देख, तुझे ये बच्चा रखना है या नहीं रखना है मुझे नहीं पता। तू काफिर की बच्ची है। अगर तुझे मुझसे निकाह करना है तो मुसलमान बन जा, समझी? पूजा। जी सर। देखो पूजा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे ही ऑफिस में। लेकिन सर, आपको तो पता है ना कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी है और बीमार भी रहती है। अगर आप मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर देंगे तो मैं अपनी माँ का ख्याल कैसे रख पाऊँगी? देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ सर। देखो पूजा, एक ही रास्ता है कि मैं ऊपर बोल दूं मैं और पूजा रिलेशनशिप में हैं, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो शायद ऊपर वाले मान जाएं। हाँ हाँ सर, आप बोल दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं चलती हूँ। ठीक है। ये तो बहुत आसानी से मान गई। अब अब्दुल इसको फंसाएगा अपने चंगुल में और करेगा अबॉर्शन जिहाद। ये ले, खा ले। नहीं खाऊंगी। तुम्हें पता है मैं ये पिल्स क्यों नहीं खा रही थी? डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इसके बाद बच्चा नहीं हो सकता तुम्हें, लेकिन मैं ये बच्चा पालना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुसलमान हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोग ऐसे करते क्यों हो? अब तक 20 हिंदू लड़कियों के साथ अबॉर्शन जिहाद कर चुका हूँ। हर हिंदू लड़की का एक ही सवाल होता है, तुम लोग ये सब करते क्यों हो? तो सुन, तेरी मूर्तियों को तोड़ूंगा, तुम काफिरों को अपने दीन और मजहब में लाऊंगा, तो ऊपर वाला खुश होकर हमें जन्नत देगा, 72 हूरे देगा। लेकिन इन सब में हमारा क्या कसूर है?
तेरा क्या कसूर है? अगर तू बच गई तो छोड़ दूंगा, अगर तू मर गई टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दूंगा। इन जिहादियों की यही सच्चाई है। ये कभी सामने से नहीं आते, कभी माथे पे तिलक लगाते हैं तो कभी हाथ में कलावा पहनते हैं। हिंदुओं के साथ हिंदू बनने का दिखावा भी करते हैं। अरे ये तो इतना गिर जाते हैं कि सुबह से शाम तक हिंदू लड़की के पीछे पागल कुत्ते की तरह भागते रहते हैं। जब लड़की को अब्दुल की सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सारे जिहादियों की यही सच्चाई है। ये सारे जिहादी एक जैसे होते हैं, इनकी यही सच्चाई है। सांप का बच्चा कभी ना सच्चा, ये पुरानी कहावत है। मुसलमान का बच्चा कभी ना सच्चा, ये आज की हकीकत है। इन जिहादियों को जब भी मौका मिलेगा वो आपको डसेगा। आप हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें ताकि ये लड़ाई हम और ज़ोरों से लड़ सकें। जय श्री राम।